हेलो पॉलिसी मेकर्स। आज की वीडियो पे हम बात करने वाले हैं बुक्स, स्टडी मटेरियल्स, आपको क्या लेना है क्लास 12 ह्यूमैनिटीज़ के लिए, जो कि बेस्ट रहेगा। आपको अपने मनी कहाँ वेस्ट नहीं करने हैं, पैसे कहाँ बचाने हैं, और आप 95% आराम से स्कोर कर सकते हैं। तो आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। जितने भी सारे इंपॉर्टेंट कोर सब्जेक्ट होते हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं, और जो एडिशनल सब्जेक्ट होता है 5th एंड 6th पेपर, अगर उसके बारे में आपको चाहिएगा तो कमेंट कर देना, मैं आपको सीधे कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा, क्योंकि सबका अलग अलग होता है। तो आज हम मेन सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, इको, ज्योग्राफी, ये सब के बारे में। वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एनसीईआरटीज में किस सब्जेक्ट के बस एनसीईआरटीज ही पढ़नी है। तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड ज्योग्राफी, ये तीन सब्जेक्ट के गाइस जो मेन होते हैं ये हमारे ह्यूमैनिटीज में। आपको इन तीनों की बस एनसीईआरटी पढ़नी है, और कोई बुक मत लेना भाई, कोई कुछ भी बोले मत लेना। यही तीन एनसीईआरटी पे बार बार पढ़ो, रिवीजन करो, इसी से नोट्स बनाओ, सब कुछ इसी से करो, एनसीईआरटी से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, एंड पीआईक्यू देखो। इसके अलावा कुछ नहीं करना भाई। मैंने बस यही किया था, और मैंने हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस में 100 में 100 स्कोर किया था। बस एनसीईआरटी, कोई डिफरेंस बुक नहीं, चाहे वो कोई भी कंपनी का हो। उसके बाद मतलब हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड ज्योग्राफी हो गया। उसके बाद बात करते हैं इकोनॉमिक्स की, जो कि मेरा भी सब्जेक्ट था। इकोनॉमिक्स के लिए मैक्रो के एनसीईआरटी यूज मत करना, सीओटी के लिए यूज कर सकते हो, क्योंकि कुछ कुछ उसमें एमसीक्यू बेस्ड आ जाते हैं एनसीईआरटी के लाइन से। अभी 12th के लिए भाई एनसीईआरटी मत पढ़ना, नीड नहीं है। मैक्रो के लिए, इंडियन के लिए तुम थोड़े बहुत पढ़ सकते हो, लेकिन इसमें भी कुछ कुछ टॉपिक कटा हुआ है। तो इंडियन के लिए तुम एनसीईआरटी का भी यूज कर सकते हो, एंड साथ में रेफरेंस बुक भी। अब कौन सा रेफरेंस बुक पढ़ना है उसके लिए बताता हूँ। मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल है, लेकिन दो सबसे ज्यादा फेमस है, संदीप गर्ग एंड वीके ओहिर का। तो मैंने यहाँ पर वीके ओहिर का यूज किया था, ये दोनों, मैक्रो भी एंड इंडियन भी। और भाई मैंने इकोनॉमिक्स में 90 स्कोर किया था, 97 96 बन रहे थे, ओएसएम चेकिंग पता नहीं कहाँ चले गए 6 नंबर। तो मैंने इसे यूज किया था। और भाई ये बहुत ज्यादा वर्दी है, मतलब खास कर मैक्रो के लिए। भाई आप संदीप गर्ग भी यूज कर सकते हैं, लेकिन भाई मैक्रो के लिए मैं इसे यूज करूंगा, प्रेफर करूंगा, क्योंकि ये ज्यादा अच्छा सीक्वेंस में बैठा हुआ है। इंडियन के लिए आप संदीप गर्ग भी यूज कर सकते हैं, संदीप गर्ग भी यूज कर सकते हैं, एंड ये भी यूज कर सकते हैं। और साथ में एनसीईआरटी की खरीद लेना, क्योंकि कुछ कुछ की डेट तक इसमें अवेलेबल नहीं रहते संदीप और इसमें। तो एनसीईआरटी की खरीद लेना, इसकी जरूरत भी नहीं खरीदने की अभी। तो यही था तुम्हारा मेन सब्जेक्ट। एंड बात करते हैं इंग्लिश की, जो सबको कॉमन रहता है। इंग्लिश के लिए एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, मैंने तो उतना नहीं पढ़ा था, मैं सच बोलूंगा। मतलब पोम सब आप एनसीईआरटी से ही कर लेना, मतलब इंग्लिश का जो होता है पोइट्री सेक्शन, एंड ये विस्तृत भी आप, मतलब एक बार रीडिंग तो जरूर करना भाई, एनसीईआरटी रीडिंग तो जरूर कंपलसरी ही है। और रेफरेंस बुक की बात करें तो भाई ये ऑल इन वन की यूज कर सकते हो, इसका हर साल नया एडिशन रिलीज होता है। तो ये जब मैंने बोर्ड दिया था तब का ये 2025 का एडिशन है। इससे आप क्या फायदा होगा, इसमें आपको पोएटिक डिवाइसेस, चैप्टर समरी, एक्स्ट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, 2 मार्क क्वेश्चन, 5 मार्क क्वेश्चन, इसमें सब कुछ दिए हुए पीवाईक्यू में अरेंज करके। और सबसे इंपॉर्टेंट है समरी भाई, चैप्टर का हर एक समरी भाई टॉपिक वाइज दिया हुआ है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, मतलब कि भाई कोई चैप्टर खोलो भाई, जैसे कि ये था एक पोस्ट एंड पैनकेक, जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर कहा जाता था इंग्लिश में, आप लोग पढ़ेंगे थे। तो इसमें सारा चैप्टर का भाई समरी वाइज दिया हुआ है, जैसे कि टॉपिक वाइज दिया हुआ है, हर टॉपिक से पैराग्राफ में बना हुआ है। भाई ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहा था मेरी प्रिपरेशन के लिए। इंग्लिश में मैंने 95 स्कोर किया था। एंड इसमें आपको ये भी सेक्शन ए भी मिलेगा, जितना भी होता है आंसर पैसेज, क्रिएटिव राइटिंग, जो राइटिंग सेक्शन होता है, आपको ना सब कुछ मिल जाएगा। तो कुछ अगर फॉर्मेट सबका इशू होता है तो भाई ये इसमें आप 100% ट्रस्ट कर सकते हो, इसमें जो फॉर्मेट दिया हुआ वो बिल्कुल भी सही है। तो आप ऑल इन वन यूज कर सकते हो इंग्लिश के लिए। तो बस यही था, एनसीईआरटी में करो, इकोनॉमिक्स के लिए रेफरेंस, एंड इंग्लिश के लिए ऑल इन वन खरीद लेना। एंड बाकी जो होता है फिजिकल एजुकेशन, साइकोलॉजी, फिलोसफी, ये सब के लिए आप अलग अलग रेफरेंस बुक बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल है। मतलब सोशियोलॉजी के लिए एनसीईआरटी पढ़ सकते हो आप लोग, वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। बस इतना ही था रेफरेंस बुक में। सो अगर कुछ भी क्वेश्चन हो तो कमेंट कर देना, मैं इसका रिप्लाई दे दूंगा। तो मिलते हैं इन नेक्स्ट वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।